अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 का नाम है द एटमॉस्फेयर। बेटा एटमॉस्फेयर के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना होगा। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने से पहले हमारे पास जो शुरू में इंट्रोडक्शन है, यहां पर हमारे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बेटा अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो इस अर्थ को नेचुरली हम 4 स्फीयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है, ओवर अर्थ हैज 4 नेचुरल सिस्टम। हमारे जो अर्थ है, इस अर्थ को हम 4 हिस्सों में, 4 स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 स्फीयर्स कौन से होंगे, वो 4 स्फीयर्स कौन से होंगे? नंबर 1 पहला होता है लिथोस्फीयर, दूसरे को कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा होगा बायोस्फीयर और नंबर 4 होगा एटमॉस्फेयर कहा जाता है। मतलब क्या होगा, इस अर्थ का रॉकी एरिया, लिथोस्फीयर क्या होगा, इस अर्थ का रॉकी एरिया, रॉकी एरिया कह सकते हो, या जो हमारे पास इस अर्थ का जो सॉलिड रीजन है, सॉलिड एरिया है, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसी तरह हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, अर्थ पर वो रीजन जहां पर वाटर मौजूद है उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो अर्थ का एक ऐसा पार्ट भी है, वो रीजन जहां पर पानी मौजूद है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर क्या होगा, अर्थ के ऊपर वो रीजन जहां पर लाइफ पाई जाती है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। और अर्थ का वो हिस्सा जहां तमाम गैसेस से बना है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने इन 4 रीजन में से सिर्फ एक रीजन के बारे में पढ़ना होगा, और वो कौन सा है, एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना होगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि हम क्या करते हैं, अर्थ को 4 स्फीयर के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 4 स्फीयर के नाम याद कर लोगे, लेकिन हमारा चैप्टर सिर्फ एक स्फीयर के बारे में होगा। वो कौन सा स्फीयर होगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होगा। तो बेटा एटमॉस्फेयर स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहले है वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखते हैं। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? बेटा पहले तो अपने माइंड के अंदर स्केच बताओ कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर फिजा को कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अपवर्ड, जितनी भी जगह है, जो तमाम गैसेस से बनी हुई है, इन तमाम गैसेस के कंपोजिशन को एटमॉस्फेयर ही कहा जाता है, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं। जमीन से जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये सारे का सारा एटमॉस्फेयर ही है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर क्या हुआ? एटमॉस्फेयर इज एन इनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक गैसेस का एक इनवेलप है जिसने पूरी अर्थ को घेरा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर इज एन इनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो गैसेस का एक इनवेलप है, गिलाफ है, इसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। इसे हम अपवर्ड जितना भी मूव कर सकते हैं। इट एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम द अर्थ टू द आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री। वो कहता है कि एटमॉस्फेयर कहां तक है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जमीन से अपवर्ड जितना भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सारे का सारा एटमॉस्फेयर है। और ये सारे का सारा किससे मिलकर बना हुआ है? गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन होगी। इस एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन के बाद हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। वैसे तो एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस है, लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे, यहां पर हम देखेंगे मेजर गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर 4 मेजर गैसेस कौन कौन सी होंगी? नंबर 1, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, उससे कम होती है आर्गोन, और उससे कम पाई जाती है
कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा आपको पहले याद करना पड़ेगा तरतीब से, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इनकी परसेंटेज याद करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है और कितने परसेंटेज होती है? 78.09% है। एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है। अभी तक आपने 78 पढ़ा था, 0.09 भी करेंगे साथ में। ऑक्सीजन 20.94%। अगर इसे हम राउंड फिगर करें तो हम 21 भी कह देते हैं। तो क्या आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 20.94 करोगे। आर्गोन 0.93, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। आपने वैसे जो हमने पहले पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो बेटा यहां पर कुछ एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है। 20.94 है, तो ओवरऑल 21 ही बनता है। तो खैर ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको सेम ऐसी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। अब एटमॉस्फेयर में ये मेजर गैसेस है बेटा हमारे पास, ये मेजर गैसेस है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम ये देखें, अगर हम एटमॉस्फेयर का जो 99% गैसेस है, एटमॉस्फेयर की जो 99% गैसेस है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। बेटा ये एमसीक्यूज के लिए हम करेंगे 2 पॉइंट्स। एमसीक्यूज के लिए है कि जमीन से लेकर अगर हम 30 किलोमीटर तक जाएं ऊपर की तरफ, तो एटमॉस्फेयर की 99% गैसेस मैस इसी के अंदर मौजूद होता है। 99% एटमॉस्फेरिक मैस कितने किलोमीटर के अंदर मौजूद है? विद इन 30 किलोमीटर। इसी तरह एटमॉस्फेयर का 75% गैसेस विद इन 11 किलोमीटर। अगर हम जमीन से 11 किलोमीटर ऊंचाई की तरफ, एल्टीट्यूड की तरफ जाए, तो इस 11 किलोमीटर के अंदर एटमॉस्फेयर की 75% गैसेस मौजूद है, बाकी 25% उससे ऊपर है। तो 75% मैस लाई विद इन 11 किलोमीटर। तो बेटा ये आपके पास 2 एमसीक्यूज है। 99% लाई इन 30 किलोमीटर, 75% लाई इन द 11 किलोमीटर होगा। 2 एमसीक्यूज के लिए से करोगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जमीन से लेकर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं और मूव करते हैं। बेटा वैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई लेयर्स नहीं है, कुछ लाइंस नहीं लगी हुई, लेकिन इसके बावजूद एटमॉस्फेयर को हम 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये पहला एमसीक्यूज हो गया कि एटमॉस्फेयर को टोटल कितनी लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं? 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन द टेम्परेचर। टेम्परेचर की बेस पर एटमॉस्फेयर की हम 4 लेयर्स बनाते हैं। हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स है। लेयर्स का मतलब ये नहीं है कि लेयर्स कोई हमारे पास लाइंस लगी हुई हैं, ये अलग अलग सेपरेशन है। हम टेम्परेचर की वेरिएशन देखते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं जैसे इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर की वेरिएशन की बेस पर हम कहते हैं एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं। अब एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी है? बेटे सारे को समझने के लिए आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। आपको अगर ये ग्राफ समझ आ गया तो मैक्सिमम टॉपिक आपका अगले 2 दिन के टॉपिक यहां से हो जाएंगे, अगर आपको ये समझ आता है। बेटा समझने के लिए आप देखिए, सपोज करें मैंने यहां पर ग्राफ इसे बना दिया, हम एक्सप्लेन कर देंगे। सपोज करें हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास क्या है? अर्थ है, जहां पर हम मौजूद है। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। अर्थ से हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये 0 है, हम अपवर्ड जाते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन किलोमीटर। हम अपवर्ड जाते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो वो कहता है हमारे पास रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स है। जमीन से लेकर, बेटा क्या कह रहा हूं मैं, अर्थ जहां पर मौजूद है, जमीन से लेकर 12 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक पहली लेयर है। जमीन से लेकर 12 किलोमीटर, आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 0 से 12 किलोमीटर तक पहली लेयर है। इस लेयर का नाम देते हैं ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। इसे ये कहां तक मौजूद है? जमीन से लेकर 12 किलोमीटर तक ये मौजूद है। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से जब हम आगे मूव करते हैं, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक कितनी लेयर बना रहे हमारे पास? हम बात करते हैं 12 टू 50 किलोमीटर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक
एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर है। ऐसा क्यों, मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके बाद जब हम 50 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं, जब 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर, 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है, उसे नाम देते हैं मीजोस्फेयर का। और 85 किलोमीटर से लेकर 120, 85 से लेकर 120 एटमॉस्फेयर की एक नेक्स्ट लेयर है जो एक्सटेंड हो जाती है, उसे नाम देते हैं थर्मोस्फेयर। तो बेटा पहले आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी कि पहले मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं। पहले नाम देखो, एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। रीजन कहां कहां करें? ट्रोपोस्फेयर अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर जमीन से लेकर 12 किलोमीटर तक है, पहला पॉइंट हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। मीजोस्फेयर 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, जबकि थर्मोस्फेयर 85 से लेकर 120 तक डेटा एक्सटेंड करती है। ये इसकी वैल्यूज हो गई, ये इनके रीजन्स हो गए। रीजन्स के मैंने ब्लॉक्स लिख दिए, कितने कितने किलोमीटर के अंदर ये मौजूद है। ये बेटा हमारे पास लेयर्स हो गई। ये मैंने लेयर्स को डिवाइड कैसे कर दिया, मुझे कैसे मालूम हुआ कि 0 से 12 किलोमीटर तक जो हमारे पास है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। बेटा एक्चुअली टेम्परेचर वेरिएशन है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही हम एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है। 12 किलोमीटर के बाद दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। अल्टरनेट है, जमीन से जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो अल्टरनेट कर देना। कैसे होगा अगर आप देखिए इसके अंदर, बेटा क्या हुआ, जमीन पर टेम्परेचर एटलीस्ट 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज लेते हैं। जैसे ही जमीन से हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जमीन से हम अर्थ से मूव करते हैं, 12 किलोमीटर तक टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होकर पहुंच जाता है -58 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम पहुंचते हैं 12 किलोमीटर तक। तो क्या हुआ, ट्रोपोस्फेयर में जब हम 0 से 12 किलोमीटर तक जाते हैं तो पहले तो टेम्परेचर होता है जमीन पर 17 डिग्री, जैसे हम पहुंचते हैं 12 तक तो टेम्परेचर मतलब -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डिग्री होता है। जैसे ही 12 किलोमीटर हम क्रॉस करते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। टेम्परेचर -58 से इंक्रीज करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोबारा बढ़ जाता है, माइनस से दोबारा प्लस में आ जाएगा। तो फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करता है, -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, दोबारा बढ़ गया। दोबारा जब हम पहुंचेंगे मीजोस्फीयर में, जैसे ही 50 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो दोबारा से टेम्परेचर की वेरिएशन आती है, टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करते हैं और 0 से माइनस, मीजोस्फीयर में क्या होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से दोबारा -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और जब हम पहुंचते हैं 85 किलोमीटर में, मीजोस्फीयर से आगे मूव करते हैं थर्मोस्फीयर में, तो दोबारा टेम्परेचर बेटा इंक्रीज करता है और ये इंक्रीज होता जाएगा, -93 से दोबारा इंक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या हुआ, सिंपली मैंने ये कहा कि पहले ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में दोबारा इंक्रीज होता है, मीजोस्फीयर में दोबारा डिक्रीज होता है और थर्मोस्फीयर में दोबारा से इंक्रीज होता है। ये कुछ एम टाइप बन गया, डब्ल्यू भी कह सकते हो, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। तो क्या हुआ, ट्रोपोस्फीयर में क्या हुआ, टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज हुआ। अल्टरनेट कर देना, पहला याद कर लो डिक्रीज, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, सिंपल है, इंक्रीज होगा, फिर दोबारा क्या होगा, डिक्रीज होगा और दोबारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास सेंस बनेगी, डिक्रीज होगा 17 से -58, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज करेगा -58 से 2, फिर डिक्रीज करेगा 2 से -93
और फिर इंक्रीज करेगा 90 -93 से इंक्रीज ही होता जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी बुक के अंदर। इसके लिए नेक्स्ट पेज पर टेबल ही बना हुआ है, तो मैंने वो टेबल नहीं बनाया, मैंने यहां पर आपको साथ में ही एक्सप्लेन कर दिया। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है वो सारी टेबल्स की वैल्यूज है। तो आप सबसे मेन फंक्शन होगा आपको आपके पास ये ग्राफ याद करना होगा और उस टेबल की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। आपको याद करना पड़ेगा कि 4 रीजन्स हैं। ट्रोपोस्फियर कहां तक एक्सटेंड करता है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर कहां तक एक्सटेंड करता है, कितने किलोमीटर तक, और उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है, बेटा आपको ये भी याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात याद रह जाएगी, इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ना होगा। ट्रोपोस्फियर के अंदर ये एक्सटेंड करता है 0 से 12 किलोमीटर और टेम्परेचर डिक्रीज होता है 7 से -58 तक। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्यों होता है, इसका रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको बेटा यहाँ पर वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। अल्लाह हाफिज।